हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नाउन जेंडर के बारे में कि नाउन जेंडर होता क्या है और नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताऊंगा आपका जेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो बेसिक टू एडवांस के अंतर्गत आता है, उसके बारे में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। रूल्स है आपका, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता का बोध कराने के लिए होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपका सुंदरता को बताता है, कमनीयता को बताता है, सज्जनता को बताता है, कोमलता और सौम्यता को बताता है। डियर स्टूडेंट, सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसे हम फेमिनाइन जेंडर मान लेते हैं। जब आपका नाउन ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस को बताता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, इन वर्ड को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, फेमिनाइन जेंडर मान लेते हैं। सो इसके लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, मैं प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आपका प्रोनाउन इट मीन सर्वनाम होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सर्वनाम कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं, इस टाइप के जो नाउन्स आते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, उसका सब्जेक्टिव केस में, अगर हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना हो, कर्ता कारक के रूप में अगर हमें उसे यूज करना हो, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, सी का प्रयोग करते हैं। अगर हमें एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है डियर स्टूडेंट, तो आपका क्या करेंगे, सी का जो एडजेक्टिव होता है आपका, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका हर होता है। अगर हमें प्रोनाउंस के रूप में यूज करना है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हर्ष का प्रयोग करेंगे एंड हर्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वर्ड्स है आपका सब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं, पजेसिव यूज कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड के बारे में मैं बताना चाहूंगा ये कैसे वर्ड्स हैं। फर्स्ट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द मून। द मून डियर स्टूडेंट, द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्चू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, सी, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका ब्यूटी को बताते हैं, सुंदरता को बताते हैं, ग्रेसफुलनेस को बताते हैं एंड जेंटलनेस, सज्जनता को बताते हैं, कोमलता और सौम्यता को बताते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कंडीशन में इन वर्ड के साथ डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर हमें इनका सब्जेक्टिव केस, अगर हमें इनके कर्ता कारक, अगर हमें इनका प्रोनाउन लिखना होगा डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज करना होगा तो हम सी का प्रयोग करेंगे। अगर पजेसिव की तरह लिखना है, आपका संबंध कारक के रूप में लिखना है तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में लिखना है डियर स्टूडेंट, हम हर या हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। लाइक द मून सेट इट्स लाइट ऑन द बैंक। जैसे ध्यान दीजिएगा कि द मून सेट इट्स लाइट ऑन द बैंक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेसिक टू एडवांस में डियर स्टूडेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो या तो हम सी यूज करेंगे, या तो हर करेंगे, या तो हर सेल्फ का प्रयोग। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, द मून सेट इट्स, जैसे यहाँ से प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, इट्स आ रहा है, इट्स आ रहा है। अगर मैंने आपको क्या बताया कि मून, ये जो मून है डियर स्टूडेंट किसको बता रहा है, इट टेल्स अबाउट फेमिनाइन जेंडर। डियर स्टूडेंट्स,
या इट्स है, या ध्यान दीजिएगा द मून आ रहा है, द मून के बाद जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है आपका इट्स आ रहा है स्टूडेंट। सो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव, अगर आपको पॉजिटिव के रूप में लिखना होगा डियर स्टूडेंट तो हम हर का प्रयोग करेंगे, ना कि इट्स का। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्लियर क्या है डियर स्टूडेंट, इट्स है और इसको हमें सही करना होगा डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, आपका इट्स की जगह पर हम क्या लगाएंगे, हर का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी को बताते हैं, ग्रेसफुलनेस को बताते हैं, जेंटलनेस को बताते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इस ऐसे नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि आपका जो अदर वर्ड है अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउन में भी डियर स्टूडेंट जो आपका फेमिनाइन वर्ड है लाइक आपका सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इसका प्रयोग करेंगे। सो यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपका इट्स का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है आपका, ये जहाँ इट्स लगा हुआ ये क्या है आपका गलत है। जो सही क्या होगा डियर स्टूडेंट, हम इट्स की जगह पर हर का प्रयोग करेंगे, ये डियर स्टूडेंट आपका सही है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। जैसे तो ध्यान दीजिएगा स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग के साथ क्या है आपका हर का प्रयोग हो रहा है डियर स्टूडेंट। हमने वर्ड बताया था आपका स्प्रिंग, या ध्यान दीजिएगा स्प्रिंग डियर स्टूडेंट यहाँ पर है आपका स्प्रिंग, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है डियर स्टूडेंट, फेमिनाइन वर्ड है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में हम इसका पॉजिटिव लिख रहा होगा तो पॉजिटिव क्या होगा आपका, सी का हर का प्रयोग करोगे। स्प्रिंग का जो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका हर का प्रयोग होगा, ना कि किसी अदर वर्ड का। तो हमारा डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस हमारा सही है। रॉन्ग में क्या होगा डियर स्टूडेंट, लाइक आपका स्प्रिंग हैज इट्स आ रहा है डियर स्टूडेंट, इट्स ऐसे करके आपको सेंटेंस दिया होगा, स्प्रिंग हैज इट्स ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। सो पूछेगा डियर स्टूडेंट व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस। अगर इसमें एरर टाइप का सेंटेंस आपका यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, एसएसटी, सीजीएल वगैरह पूछता है डियर स्टूडेंट, तो इसमें अगर पूछेगा व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या है डियर स्टूडेंट आपका इट्स है। इट्स क्यों है, क्योंकि ऐसे नाउन्स हैं लाइक आपका स्प्रिंग, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्चू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, स्लीप, रिवर, एक्सेट्रा डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपका क्या आएगा, हर का प्रयोग होगा एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, ना कि इट्स का। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आपका गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स आपका द सी fought her way through the stormy waves। डियर स्टूडेंट ये आपका क्या सेंटेंस ट्रू है। क्यों ट्रू है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका सीप आ रहा है और सीप के साथ हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा आपका फेमिनाइन वर्ड का प्रयोग करते हैं, फेमिनाइन वर्ड, फेमिनाइन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं लाइक आपका हर। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सी के साथ जो हर का प्रयोग करते हैं वो आपका एज ए फेमिनाइन वर्ड के रूप में यूज हो रहा है आपका हर। अगर इसका गलत अगर पूछ दिया जाए, अगर इसका गलत अगर देना हो डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा आपका द सी फॉट, हर की जगह डियर स्टूडेंट क्या दे देगा आपका इट्स दे देगा या देयर दे देगा, इस टाइप का वर्ड दे देंगे। ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा अगर सी आएगा जैसे कंडीशन हम फेमिनाइन वर्ड लिखते हैं, फेमिनाइन प्रोनाउन लिखेंगे डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट लव वर्च्यू इट इज अलोन फ्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, लव वर्च्यू इट इज अलोन फ्री। जब इसको हम इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनकरेक्ट या व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा आपका इट होगा। इट, ये जो इट वर्क कर रहा है डियर स्टूडेंट, इट ये जो वर्क कर रहा है डियर स्टूडेंट ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जब प्रोनाउन क्या कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन कहते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया। सेकंड जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट ये आपका इट जो यूज हो रहा है आपका लव के लिए यूज किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो लव है, लव क्या आपका फेमिनाइन वर्ड है। फेमिनाइन वर्ड के लिए डियर स्टूडेंट जो हम प्रयोग करेंगे
वो क्या करेंगे, आपका सी का प्रयोग करेंगे, ना कि इट का। यहाँ क्या आ जाएगा, सी इज अलोन फ्री। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, नाउन जेंडर है। नाउन जेंडर का जो नेक्स्ट रूल है बेसिक टू एडवांस में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर, इनके लिए हम क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन लाइक आपका सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले गर्ल, विमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन लाइक आपका सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट। सो लाइक आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, आपका कॉमन जेंडर है। सो कॉमन जेंडर के पहले क्या हुआ हो, अगर आपका गर्ल का प्रयोग हुआ हो, लाइक आपका चाइल्ड, चाइल्ड से पहले आपका फीमेल का प्रयोग हुआ हो डियर स्टूडेंट्स। टीचर, टीचर के पहले क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, विमेन का प्रयोग हुआ हो। डॉक्टर के पहले अगर विमेन का प्रयोग हुआ हो, कंडक्टर के पहले विमेन का प्रयोग हुआ हो डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। लाइक डियर स्टूडेंट, जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हम सी का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव के रूप में हम हर का प्रयोग करेंगे, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर हम प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो हर्ष या हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक आपका ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज इट्स होम। जैसे मुझे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, अगर आपका स्टूडेंट आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, कॉमन जेंडर आ जाए, और कॉमन जेंडर से पहले क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, गर्ल, गर्ल आ जाए, आपका फीमेल आ जाए, विमेन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन का अगर हमें नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, अगर हमें अगला सेंटेंस लिखना होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, सी एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अगर एक ही सेंटेंस में अगर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना होगा डियर स्टूडेंट, तो हम क्या यूज करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। अगर हमें हर्ष का प्रयोग करना है एज ए प्रोनाउन, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हर्ष का प्रयोग करेंगे एज ए प्रोनाउन के रूप में। अगर हमें इम्फेटिक के रूप में लिखना है, इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में लिखना है डियर स्टूडेंट, तो हम हरसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज इट्स होम। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर से पहले क्या आ रहा है, आपका गर्ल आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो इसका प्रोनाउन यूज करेंगे, या दूसरा सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं डियर स्टूडेंट, इसी सेंटेंस में क्या आ रहा है आपका हिज और इट्स। मैंने आपको रूल बताया कि हिज या इट्स का प्रयोग नहीं होगा, ना ही किसी अदर प्रोनाउन का यूज होगा। यहाँ जो यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे, हम एज एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। सो क्या होगा आपका डियर स्टूडेंट, शी का हर होता है डियर स्टूडेंट। हम यूज क्या करेंगे, एज एडजेक्टिव के रूप में पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, वो क्या है आपका हर का प्रयोग करेंगे। सो अगर इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, इसमें ये पूछा जाता है कि क्या आपका इस सेंटेंस में गलत है। ऑप्शन दे दिया लाइक आपका ए, बी, सी एंड डी, डियर स्टूडेंट डी एंड नो एरर, नो एरर, नो एरर। सो आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस। सो एरर क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो डी है, डी है डियर स्टूडेंट, डी इज अ राइट आंसर डियर स्टूडेंट। डी क्या है, राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि गर्ल स्टूडेंट, अगर किसी भी कॉमन जेंडर के पहले गर्ल आ जाएगा, विमेन आएगा, लेडी आएगा, फीमेल आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम जो प्रयोग करेंगे या तो सी का प्रयोग करेंगे, या तो हर का प्रयोग करेंगे, या तो हर्ष का प्रयोग करेंगे, या हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या गलत है आपका डियर स्टूडेंट, हिज या इट्स, ये दोनों आपका गलत है। या जो सही होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका हर का प्रयोग होगा।
सो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ए वीमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हिमसेल्फ और इटसेल्फ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, कॉमन जेंडर क्या है स्टूडेंट, डॉक्टर। कॉमन जेंडर क्या है स्टूडेंट, डॉक्टर है। सो डॉक्टर के पहले क्या है स्टूडेंट, वीमेन आना है। सो रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपका कॉमन जेंडर से पहले अगर वीमेन का प्रयोग होता है स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें अगला सेंटेंस लिखना होगा तो हम सी का प्रयोग करेंगे। अगर एडजेक्टिव आपका यूज करना होगा तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर आपका प्रोनाउन यूज करना है तो हर्ष का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन के अलावा अगर हमें एम्फैटिक प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करना होगा तो हर्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या आ रहा है, हिम सेल्फ आ रहा है। क्या आ रहा है, हिम सेल्फ आ रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट आपका अगर पूछ दिया जाए कि गलत क्या है, व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो क्या गलत है आपका, हिमसेल्फ या इटसेल्फ, ये क्या आपका गलत है। अगर इसे हमें सही लिखना होगा स्टूडेंट तो हम कैसे लिखेंगे, ए वीमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पैसेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, herself यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है तो हर्सेल्फ यूज करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हर्सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि आपका हिमसेल्फ का, ना कि आपका इटसेल्फ का। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो नाउन जेंडर है, नाउन जेंडर का जो बेसिक टू एडवांस रूल्स है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप यूपी टेट, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच।